लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग 422 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 422 नंबर, y इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 है और y इक्वल टू 1 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 और y का मान आपका 1 दिया हुआ है, तो आपसे x का मान पूछा जा रहा है। एक तो कि आप y का मान यहाँ पुट करके x का मान निकाल सकते हैं। जैसे y का मान यहाँ 1 हुआ तो 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 करके x प्लस 3 उधर जाएगा तो 1 से गुना होगा तो वही के वही रह जाएगा और 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब 1 को इधर भेजिए, x को इधर भेजिए। x को जब इधर भेजिएगा तो माइनस होगा और 2x में से x जाएगा तो x हो जाएगा और 1 माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में होगा, 3 1 4, यानी x का मान आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं कि यहाँ पे y का मान तो 1 ऑलरेडी है, ठीक है। एक मेथड तो ये हुआ आपका। दूसरा मेथड ये हुआ कि ऑप्शन से डील कर सकते हैं कि y का मान 1 है, x का मान पहला ऑप्शन में आपका 4 दिया है, दूसरा ऑप्शन में -4 है, तीसरा ऑप्शन में 3/2 है, चौथा ऑप्शन में 4/3 है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, 4 यहाँ डाल के देखिए, 4 डाल के देखेंगे दोनों जगह x के जगह, अगर इसका मान 1 आ गया तो आंसर सही है। तो 4 डालेंगे यहाँ तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा मान 7, बटे 4 यहाँ डालेंगे तो 4 3 7, 7 7 खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी ये रूल फॉलो कर रहा है। तो x का मान 4, पहला ही आंसर सही है। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं 423 नंबर क्वेश्चन। 423 नंबर क्वेश्चन है, x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी इसका। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है x माइनस 1 x प्लस 1 करके दिया है। तो देखिए x एक सम संख्या है तो अगला विषम संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी सम संख्या हो ना बाबू, 2 है चाहे 4 हो चाहे 6 हो, तो अगला सम संख्या, ये सम संख्या है, अगला विषम ज्ञात करना हो तो मात्र 1 जोड़ दीजिएगा तो सब में विषम आ जाएगा, क्योंकि सम के बाद सम के एक बाद विषम ही आता है। ठीक है, देख लीजिए, 4 में 1 जोड़े तो 5, 6 में 1 जोड़े तो 7, ठीक है। तो ये सब विषम आया, यानी कि कोई भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो आपका विषम आ जाएगा। तो सम के जगह आपका x दिया हुआ है तो विषम संख्या जो है x के ही फॉर्म में क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि सम ये है उसमें 1 जोड़ेंगे तो विषम आ जाएगा। तो x प्लस 1 का फॉर्म वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो 423 का बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 423 का बी। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा जवाब, हम फिर आप लोगों को समझा देंगे, या वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 424 नंबर सवाल। 424 नंबर सवाल है, 424 नंबर कि a के पावर x प्लस वाई इक्वल टू a का पावर 6, तो y से x 2 अधिक है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू, एक तो कि आप x का मान ज्ञात करना है और y से x 2 अधिक है, तो y से x जो है वो 2 अधिक है, तो x बराबर y प्लस 2 हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको आप एक बेसिक फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी, और हम टेक्निकल अप्रोच भी बताएंगे आपको कि आप ऑप्शन से इसे कैसे डील कर सकते हैं। तो पहले देख लीजिए कि कैसे बनेगा। तो देखिए, जब बेस समान हो, बराबर के आर पार हो, तो ये बेस कट जाता है और ऊपर वाला इसके ऊपर वाला और ये एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन x और y के बीच रिलेशनशिप कि x y से 2 अधिक है, यानी x की जगह y प्लस 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। और ऑलरेडी ये पहले से ये वाला y है ही, अब ये y प्लस 2 और प्लस में ये y बराबर में 6 हो जाएगा। तो y 2y और 2 उधर भेजेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, यानी y का मान आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे, x का मान पूछा है, तो y का मान जब 2 हो गया तो x का मान आपसे पूछा जाए, तो x बराबर ये y का मान 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, यानी x बराबर आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका 424 का, ठीक है।
तो एक तो प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस इसे ऑप्शन से डील कर सकते हैं आप। ऑप्शन से कैसे डील करेंगे वो देखिए। ऑप्शन में है एक, ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में है 2, सी ऑप्शन में है 3 और डी ऑप्शन में है आपका 4। अब पहला ऑप्शन यहाँ डाल के देखेंगे और ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि x y से x 2 अधिक है, तो y से x जो है वो 2 अधिक है, ये बात का ख्याल रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे पूछा है आपका x का मान, तो x का मान अगर 1 सही है, यहाँ 1 सही है अगर, तो y से 2 अधिक होना चाहिए। बताइए 1 जो है y से 2 अधिक हो तो अब a का पावर 6 आना चाहिए। तो बताइए तो 1 जो है इससे 2 अधिक कैसे होगा? -1 डालेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तब जाके होगा। अब बताइए तो a का -1 का योग कभी भी 6 नहीं आएगा आपका, हमें 6 मंगाना है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑप्शन डालेंगे 2, x का मान 2, तो y से ये 2 अधिक है तो y का मान 0 डालना पड़ेगा। अब इन दोनों का योग 6 आना चाहिए, 6 कभी नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 डालेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो मान लीजिए y से ये 2 अधिक है तो यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, तब ना 1 का 2 3 हो जाएगा। इन दोनों का योग देख रहे हैं कि 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ होना चाहिए 6, तो ये भी नहीं होगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। अंतिम जब 3 गलत हो गया तो लास्ट वाला तो सही होना ही है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रूफ के लिए दिखा दे रहे हैं कि अगर x का मान यहाँ 4 हो तो y से ये 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 2 डालेंगे, तो अब इन दोनों का कुल योग 6 होना चाहिए, तो 4 आ 2 6 हो जा रहा है, यानी सारा रूल फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन से इसे डील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, 4 नंबर भी ऑप्शन में है, तो जल्दी से, ये तो तुरंत सेकंड भी नहीं लगेगा, 3-4 सेकंड में आप सबको आप चेक कर लेंगे कि कौन सही होगा या कौन रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, 425 नंबर क्वेश्चन। 25,000 रुपये पर 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से बनने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन दिया है आपका 25,000 रुपया और रेट दिया है आपका 12% और टाइम दिया है बाबू आपका 3 साल। ठीक है, और इस पे CI पूछ रहा है आपका, तो CI को अगर हम परसेंटेज में इसको चेंज करना चाहें कि कितना परसेंट आएगा, जितना परसेंट का मान जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट 25,000 का निकाल देंगे, आपका आ जाएगा। तो CI को परसेंटेज में चेंज करना हो और रेट अगर टाइम अगर 3 साल दिया हो तो आप क्या करेंगे? पहले आप 12 में 3 से गुना कराएंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप जो लेंगे, जो 36 आया उसमें इस रेट से गुना कराएंगे और तब दूसरा स्टेप लिखेंगे। तब 12 से 36 में करेंगे तब 12 6 72 के 2 हासिल 7, 12 3 36 7 43, 432 आया। अब दूसरा स्टेप लिखेंगे तो इन 2 अंकों को छोड़कर, इसको छोड़कर यहाँ 2 अंक लिखेंगे, इसको छोड़कर यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसको छोड़कर 2 ही अंक तक हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ है 3 अंक, तो यहाँ पे हम छोड़कर इसको लिख रहे हैं 2 अंक, तो 32 लिख देंगे। तीसरा अंक बढ़ेगा तो इधर 4 लिख देंगे। ठीक है, अगर 4 अंक बढ़ता तो 2 ही अंक यहाँ लिखते हैं, बाकी 2 अंक इधर लिखते हैं। अब पॉइंट इसके और इसके ठीक बीच में लगता है। ठीक है, और अगला एक स्टेप और, क्योंकि 3 साल का है तो 3 स्टेप, 2 साल का हो तो 2 स्टेप। ठीक है, तब पहला स्टेप 12 में 3 से गुना, दूसरा स्टेप जो भी 36 ये गुना करके आया उसमें 12 से गुना, और तीसरा स्टेप 12 का घन कर देंगे, तब 12 का घन 1728 आता है। तो अगला जो स्टेप लेंगे वो इन दोनों को छोड़ के लेंगे, क्योंकि पहला स्टेप इन दोनों को छोड़ के ले रहे थे और 2 अंक ही लिखना था। फिर अगला स्टेप जो लेंगे इन दोनों इनको छोड़ के यहाँ लेंगे, लेकिन यहाँ भी 2 ही अंक उठाएंगे, 2 ही अंक तक लिखेंगे, बाकी जितना बढ़ेगा इधर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ 28 और 17 इधर बढ़ गया तो 17 यहाँ लिखेंगे, लेकिन पॉइंट आपका यहाँ बैठ चुका है तो पॉइंट यहीं रहेगा, यहाँ पे इधर पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से CI आपका प्रतिशत में आ गया 36 और 4 40, और ये हो जाएगा आपका 28 7 2 9 3 1 4, यानी 40.4928% आपका CI आ जाएगा। और यही परसेंटेज 25,000 का निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25,000 रुपए का 40.4928, अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 2 जीरो और ये पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लिख देंगे। अब ये काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 से 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दहा 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ध्यान दीजिएगा, अब ये इसको काटिएगा मत 2 से, सीधे जीरो है, दाहिने तरफ से पॉइंट बैठा दीजिए, यानी 10 123, यहाँ पॉइंट बैठेगा तो यहाँ पॉइंट 2, तो 10,123.2
जीरो, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, उसके बाद आप 2 अंक बढ़ाने के लिए जीरो अपना से दे सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है, तो 425 का 80 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 425 का 80। उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक समझ में आया होगा CI को परसेंटेज में चेंज करने का। ठीक है, एक बार में न आया समझ में तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए या दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 426 नंबर। 426 क्वेश्चन जो है बहुत, ये तो फॉर्मूले पे आधारित है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही मानवा दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 427 नंबर। आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों की माध्यिका 2.5 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए बाबू, ये इस बार आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपको अच्छे से समझने के लिए कि ये आरोही क्रम में दिया हुआ है, 0 0 1 1 2 2 x 3 3 4 5 7। अब देखिए माध्यिका जब भी निकाला जाता है ना, तो जो भी ये सीरीज दिया हुआ रहता है इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, और ये आरोही क्रम में दिया हुआ रहता नहीं है पहले अगर माध्यिका निकालना हो तो, लेकिन ये ऑलरेडी दिया है। ठीक है, और ये इसलिए दिया है कि आपका यहाँ पे एक ठो मिसिंग है, मैंने ये एक ठो यहाँ पे x का मान दिया है, यहाँ पे एक नहीं दिया है, इसी का मान निकाला है, और माध्यिका का मान दे चुका है आपका कि माध्यिका निकल के आएगा आपका 2.5। ठीक है, अगर ये x का मान नहीं दिया रहता और x यहाँ पे संख्या दिया हुआ रहता कोई, ठीक है, और आपसे तब यहाँ माध्यिका पूछता, माध्यिका जब पूछता ना तो आपको ये आरोही क्रम में नहीं दिया रहता, इधर उधर करके दिया रहता। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, और माध्यिका ठीक बीच वाला संख्या माध्यिका हो जाता है आरोही क्रम में लिखने के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है और एक ठो नहीं दिया है संख्या x, उसी का मान पूछ रहा है, और इधर माध्यिका दिया है। तो हम अपने रूल के हिसाब से ठीक बीच वाला संख्या आपका माध्यिका होगा। तो बीच में देखते हैं कौन आ रहा है, तो 2 4 6 8 10 12 संख्या है, बीच में आपका कोई एक संख्या आएगा नहीं। ठीक है, तो 2 संख्याएं आएंगे, तो 5 इधर से हटाइए, 5 इधर से हटाइए, ठीक बीच में 2 संख्याएं आएंगे। तो जब 2 संख्या आते हैं ना, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिएगा ना, तो आपका माध्यिका ज्ञात हो जाता है। तो क्या करेंगे, 2 + x/2, ये आपका यही आपका माध्यिका आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ x का मान नहीं दिया दे दिया रहता तो जोड़ के 2 से भाग लगाते माध्यिका आ जाता, नहीं दिया है तो इसका मान दिया हुआ है माध्यिका के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे 2.5। तो 2 + x/2 बराबर 2.5 माध्यिका है। तो x का मान निकालना है, तो 2 + x बराबर में 2.5 दूनी हो जाएगा 5, और x का मान निकालेंगे तो 2 उधर भेजेंगे तो 5 में से 2 गया 3, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 427 का B आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन 428 नंबर देखते हैं बाबू। इसमें 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बोल रहा है। 428 नंबर 229301 का में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए बाबू, स्थानीय मान निकालना हो ना, तो ये 9 के बाद जितने संख्या होते हैं उतना 0 लिख दिया जाता है, ये आपका हो जाएगा स्थानीय मान। और अंकित मान का मतलब जो अंक है ना वही अंकित मान होता है, तो आपका अंकित मान हो जाएगा 9। अब इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है तो घटा देंगे, 9000 में से 9 घटाएंगे तो 8991 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 428 का B आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 429 नंबर क्वेश्चन। संजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी कि संजू और जेनी मिल के 12 दिन में करते हैं, तो जेनी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए।
संजू अकेले किसी काम को 16 दिन में करती हैं और संजू और जेनी दोनों मिल के उसको 12 दिन में करते हैं, तो अकेले जेनी उस काम को कितना दिन में करेंगी? तो ध्यान दीजिए, दोनों मिल के 12 दिन में और संजू अकेले 16 दिन में। जेनी पूछ रहा है, तो अगर इसमें से हम इसको घटा दे तो संजू खत्म हो जाएगा, संजू जेनी का मान निकल जाएगा। तो जब घटाने का नौबत आए तो x इंटू वाई या x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 16 गुने 12 अब बटे 16 माइनस 12 कर लेंगे। घटाने का नौबत है तो नीचे माइनस, जोड़ने का नौबत है तो नीचे प्लस, और दोनों में एक्स वाई तो ऊपर रहता ही है। अब क्या करेंगे, 16 गुने 12 अब बट्टे में हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 16 तिया 48। तो आपका 48 दिन आंसर हो जाएगा जेनी का। ठीक है, तो 48 दिन या ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 430 नंबर देखते हैं बाबू। एक व्यक्ति एक निश्चित गति से चलता है और अपनी मंजिल पर 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाता है, जो कि 6 किलोमीटर दूर है। यदि उसने दौड़कर यही दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय की होती तो गति में कितना अंतर होता? ठीक है, तो 430 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि दोनों की गति में अंतर पूछ रहा है। तो पहले की गति पहले निकालिए, पहले की गति, तो गति यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आपका 6 किलोमीटर दिया है और उसको 1 घंटा 40 मिनट में ही तय करता है, तो 1 घंटा 40 मिनट से हम भाग लगा देंगे और इसका निकल जाएगा गति आपका। और दूसरे की गति भी हमको निकालनी है, मैंने जब दौड़ कर चलता है तब, तो वही दूरी 6 किलोमीटर की ही दूरी वो 1 घंटा 20 मिनट में ही कर लेता है। ठीक है, तो ये कम समय में ही कर लेता है इससे, यानी ये चाल आपका, ये भी चाल निकालेंगे, ये चाल ज़्यादा होगी। दोनों के बीच अंतर पूछा है तो क्या करेंगे जानते हैं, 1 घंटा 40 मिनट को पहले ये 40 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 40 मिनट को घंटा में जब चेंज करेंगे ना, 1 घंटा 40 मिनट को, तो ये तो घंटा में है, 40 मिनट को चेंज करेंगे तो 60 से भाग, तो 20 दूनी 40 20 तिया 60, यानी 1.2/3 घंटा हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 3 कम 3 2 5/3 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5/3 घंटा से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 घंटा। अब ये 3 पलट के जाएगा ऊपर, तो 6 तिया 18, 18/5 घंटा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको आप पॉइंट में लिखेंगे तो 5 तिया 15 और 3 बचा, अब पॉइंट देंगे तो 30, 5 6 30, यानी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल। और इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे 20 को, तो बट्टा में कर लेंगे 60, तब 20 के कम 20, 20 तिया 60, 1.1/3 और 1.1/3 को 3 कम 3 1 4/3 कर लेंगे और 3 पलट के ऊपर जाएगा, तो 6 गुने 3 अब बट्टा हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इन दोनों का चाल पता चल गया और पूछा है दोनों के चालों का अंतर बताइए। तो अंतर बराबर हो जाएगा 4.5 और माइनस हो जाएगा 3.6, घटा लीजिए, 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट ही इसमें हासिल ले दिया तो 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, यानी 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा इसके चालों का अंतर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यही उत्तर हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा इस वीडियो का। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बताइए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है मेरा तो आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं आप तो। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, तो अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे 431 नंबर से। हालांकि 431 से 33 नंबर तक का एक ही क्वेश्चन में सवाल है, वो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस चार्ट को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा और ये क्वेश्चन मैं दे भी रहा हूँ आप लोगों को ये चार्ट, और ये तीनों क्वेश्चन का अच्छे से चार्ट पढ़कर, चार्ट को समझकर और 431 से 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।